हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हो? बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सी, हाँ, पैथो। ठीक है। तो दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन। छोड़ो इसका क्या जरूरत है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी, कि पैथोलॉजी से इंटरव्यू कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। बुक्स कौन से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बस इतना सा। बाकी डिसाइड तो आपको खुद देना है। मैं सब के बारे में बताऊँगा कौन कैसा है। ठीक है। डिसाइड आप लेना। ठीक है। और आई एम एवरेज स्टूडेंट। ठीक है। नॉट ए टॉपर लाइक दिस। ठीक है, बट एवरेज। ठीक है। तो उसी अनुसार आप देख लेना माई एक्सपीरियंस। ठीक है। तो पैथोलॉजी, ठीक है। हाँ, 3 सब्जेक्ट सबको पता है। पैथो का इस पार्ट में पैथो, बाकी बहुत लंबा हो जाएगा। तो माइक्रो एंड फार्मा बाद के वीडियो में। ओके। तो इंट्रोडक्शन, जनरल पैथ होता है, हेमेटोलॉजी होता है, सिस्टमिक पैथोलॉजी होता है। और ये थ्योरी हो गया। तो इस सब का ओनली वन बुक होता है। ओनली वन बुक में सारा कवर। जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी के 4 वॉल्यूम थे, और पैथो थी क्या, सॉरी, फिजियो के 2 वॉल्यूम थे, बायोकेम के 1। जैसे इसमें पैथो में सिर्फ एक बुक होता है, 1 वॉल्यूम इंटायर। ठीक है। जिसमें जनरल, हिमेट एंड सिस्टमिक तीनों होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं लेक्चर्स कहाँ से देखने। बिकॉज पैथो में आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है। तो यदि आप एक एवरेज बच्चे हो ना, तो आपको लेक्चर्स, पहले आप लेक्चर देखो, फिर बुक पढ़ो। लेक्चर देखने के साथ साथ आप नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। ठीक है। बाद में बुक्स पढ़ो। ठीक है। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ओके। तो लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है। तो आपको पता है कहाँ सारे सोर्स आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो पहला है प्रीति मैम, मोस्ट फेमस टीचर है। ठीक है। प्री प्लेडर पे पढ़ाती है, और लेटेस्ट वर्जन एक्स वर्जन आया है प्री प्लेडर का। ठीक है। उसमें हिंदी और इंग्लिश मैम दोनों में पढ़ा रही है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और पता है, ये मोस्ट फेमस टीचर है। ठीक है। प्रॉपर नोट्स हैं इसके, आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिपेयर नोट्स मिलते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है। और साइड में स्पेस भी रहता है, आप बना सकते हो। तो प्लस पॉइंट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट है, मैम पीजी का साथ में पढ़ाती है। तो आप यदि नोट आप कर लोगे तो पीजी एंड प्रॉफ आप दोनों कर सकते हो एक साथ। ठीक है। एक लेक्चर वीडियो नोट से। ठीक है। दूसरा, थोड़ी ये कौन सा बोल सकते हो, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, बहुत बच्चे ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि मैम ना थोड़ी सी दस्ट आती है पढ़ाने लगती है। मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ना, जैसे क्लास लाइक व्यू होता है ना, पहले थोड़ा सा हम समझाते हैं स्टूडेंट्स के, मतलब इजीली उसको मैम आती डायरेक्ट नोट्स में जो लिखा हो तो मैम वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ऐसे, मतलब आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। और साथ यदि आप करो तो इसके साथ रीड बुक भी आप रीड करना। ठीक है। दूसरे आते हैं रंजीत सर। रियली ये सर बहुत अच्छे हैं। PW मेडिटी पे पढ़ाते हैं। ठीक है। बिल्कुल क्लास लाइक फीलिंग, एकदम अच्छे से समझाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से टाइम लगे, कोई टाइम टाइम बाउंडेशन नहीं, या कोई भी ना कहते हैं ना जिस टॉपिक खत्म करें, बिल्कुल भी नहीं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, कोई टॉपिक बाउंडेशन नहीं, क्लास लाइक पढ़ाते हैं एकदम अच्छे से। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल ईज़ी, आप रिलेटेबल करके समझाते हैं। ठीक है। तो आप यदि आपको बहुत क्लास लाइक फीलिंग लेना है, बहुत अच्छे से समझना है किसी चीज़ को, ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा, थोड़ा है कि इसका आप इतने से समझाना है तो लॉन्ग लेक्चर होता है इनका। ठीक है। तो यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़रूर। और किसी टॉपिक में सर बहुत डीपली चले जाते हैं। ठीक है। तो थोड़ा है। ठीक है। दूसरा, इसका नोट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप ऑनलाइन कहते हैं डाउनलोड करके हम खुद से बना सकते हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा वो दिक्कत है। मेरे को खुद से बनाना पड़ा था इसका नोट्स। ठीक है। तो यदि आप PW का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप होम डिलीवरी करवा सकते हो। यदि सर से पढ़ रहे हो तो आप मंगा सकते हो ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन ही, ऑफलाइन खरीद सकते हो। तीसरे आते हैं, मैंने इन्हीं दोनों से पढ़ा था मोस्टली। और तीसरे आते हैं देवेश मिश्रा सर। ठीक है। देवेश मिश्रा सर आते हैं। ठीक है। दिस इज देवेश मिश्रा सर। मैंने इससे पढ़ा नहीं, बट मेरे दोस्त लोग जो पढ़े हैं वो बोलते बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। आप जरूर ट्राई करना यदि आपको इन दोनों में से कोई पसंद नहीं आए तो। और डॉक्टर एस्पर्स गुप्ता सर, इससे भी आप ट्राई कर सकते हो। ये पर्सनल चॉइस है, आपको कौन सा अच्छा लगा। आपको किसी को ना कोई और पसंद, किसी को कोई और। ठीक है। तो और अगला आता है बाय डॉक्टर इलियाजन खंडेवाल मैम, जो मेरे को पढ़ाती है, अभी गुड ऑप्शन है। ठीक है। अल्टरनेटिव। ठीक है। और गुड एक्सप्लेनेशन करती है। और अगला आता है डॉक्टर प्रियंका सचदेवा। ये एक तो ये सप्लीमेंट्री के तौर पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और रिपीट रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक है। एग्जाम टाइम पे सबसे फेवरेट, सारे बच्चे इससे पढ़ते हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या जिसका कंप्लीट हो गया, जिसका कंप्लीट हो गया है वो इससे रिपीट रिवीजन करते हैं, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो इससे पढ़ते हैं। ठीक है। लास्ट टाइम सॉल्यूशन, लास्ट ऑप्शन फॉर एनी टॉपिक, बहुत अच्छा समझाती है मैम। रियली एकदम बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, इतनी इजीली समझाती है। ठीक है। और नोट्स जस्ट लाइक एग्जाम कर कंपेयर कर सकते हो। पास करना है, इससे बाद एग्जाम में क्वेश्चन 98% समझ लो नहीं आता है बाहर। ठीक है। बुक्स में रॉबिन्स एंड कॉटन, रॉबिन्स मोस्ट कहते हैं ना स्टैंडर्ड बुक है इसका, जरूर पढ़ना चाहिए आपको। इसके 2 एडिशन आते हैं, इंटरनेशनल एडिशन। यदि आप PDF में पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल एडिशन ये देख लो, ये हमारे इंटरनेशनल एडिशन। ठीक है। और साउथ एशिया एडिशन ये आता है। ठीक है। जो कि इंडिया में रीड किया जाता है, इंडिया में मोस्टली। ठीक है। साउथ एशिया एडिशन। और यदि आप बाय करना चाहते हो, यदि आप रियली बुक लवर हो, ठीक है, बुक लवर हो, तो जरूर आप इसे बाय करो, और साउथ एशिया एडिशन बाय करना, ये वाला।
दो वॉल्यूम्स आते हैं 1 एंड 2, ठीक है। ये दो 25-26 सौ में आ जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक है, बेस्ट बुक है, पैथो का सारे लोग पढ़ते हैं, पीजी टीचर, किसी को भी यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना हो, कुछ भी करना हो तो रॉबिन्स। टीचर्स आपको बोलेंगे रॉबिन्स पढ़ो, रॉबिन्स पढ़ो, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्टी की बड़ा बुक है, लैंग्वेज थोड़ा लेंथी है, बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसे पढ़ने के लिए, ठीक है। स्टार्ट तो करते हैं लेकिन खत्म बहुत कम कोई लोग कर पाता है। और एक बार आप जरूर ट्राई करो, जनरल पैथ तो कम से कम कर लो, ठीक है। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करो पढ़ने का, ठीक है। कोशिश जरूर करो, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर पढ़ना, ठीक है। साउथ ये बुक हो गया, ये यदि आप ऑफलाइन बाय करते हो तो ये बाई करना, ठीक है। 10th ये हमारा अभी तो 11th एडिशन आ गया है न्यू ईस्ट में, और ये हमारा इंटरनेशनल एडिशन, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है, बहुत जगह पे। दूसरा है हर्ष मोल, ये इंडियन ऑथर का बुक है, स्टूडेंट फ्रेंडली। बहुत लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत बच्चे इसे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, स्टैंडर्ड बुक, स्टूडेंट फ्रेंडली, मोस्ट स्टूडेंट इसे फॉलो करते हैं, एवरेज स्टूडेंट। मैंने क्या किया तो मैं बताऊंगा, ठीक है। रामदास नायक की एग्जाम फ्रेंडली बुक, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ होता है। ये क्वेश्चन आंसर वर्जन है रॉबिन्स का, मैं दिखाऊं तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ मेरे पास पीडीएफ है, डेमो देख लो। जैसे ये हमारी प्रियंका मैम का, ये है प्रियंका मैम का नोट्स है, ठीक है, देख लो। टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट वाइज दिया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे जो जैसे आप एग्जाम में इजीली आप लिख सकते हो, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है। और बिल्कुल एक एक चीज़ ना दिया हुआ है, कैसे एग्जाम, मतलब जैसे एग्जाम में कॉपी पे लिखते हो बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। एक एक टाइप्स जैसे, ठीक है, ऐसे तो ऐसे दिया हुआ है। और रामदास नायक में खोजूं तो ये हमारा, इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अ, कहाँ गया, ये देख लो। ये थोड़ा 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 सॉरी सॉरी, ये कोई अलग सा निकल गया मेरे को लगता है। ये ओके, ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन, अच्छा लेटेस्ट वर्जन का पीडीएफ नहीं खुल रहा था नोट्स में, ठीक है। तो मैं आपको बाद में आप देख लेना, ठीक है। अगला तो क्वेश्चन आंसर वर्जन में है, ठीक है। एग्जाम में आप इससे भी, एग्जाम के लिए एग्जाम फ्रेंडली है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में ऐसा कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है नहीं, प्रैक्टिकल में कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है नहीं। आप हर्ष मोहन का एक आता है प्रैक्टिकल पीडीएफ बुक, आप डाउनलोड कर सकते हो, उससे आपका काम चल जाएगा। बेसिकली आपको प्रैक्टिकल में करना क्या होगा, यूरिन करवाया जाएगा, जिससे सेम एज बायोकेम होगा, ब्लड पीबीएस, सेम एज फिजियोलॉजी, हिस्टोपैथ स्लाइड आपको दिखाई जाएंगे, और स्पेसिमेन इंस्ट्रूमेंट बस इतना ही है, ठीक है। और लॉगबुक आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या है, तो मतलब मैंने क्या यूज किया था, ठीक है। मैंने लेक्चर दोनों से देखे थे, प्रीति मैम से भी और रंजीत सर से भी। मतलब जो टॉपिक था ना टफ है ना, तो सर उसमें थोड़ा डीप चले जाते थे रंजीत सर, तो मैं प्रीति मैम से देख लेता था। और जो कॉन्सेप्चुअल है तो वो मैं रंजीत सर से लिखता था, ठीक है। और यदि आप रंजीत सर से देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाना, ठीक है, रेडीमेड की जगह। और प्रीति मैम से तो प्रिंटेड नोट्स यूज करो, ठीक है, ओके। या आप मिक्स, मैंने जैसे कि मैंने ये किया था, मिक्स किया था, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक रंजीत सर से देखे थे क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था और मज़ा आ रहा था पढ़ने में, ठीक है। और दूसरा अदर टॉपिक आप प्रीति मैम से भी देख सकते हो, ये मैंने किया था। और यदि आपको पसंद है तो नया टीचर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो आपको कौन सा पसंद है। बुक्स में तो मैंने जनरल पैथ हो रॉबिन्स से पढ़ा था, जनरल पैथोलॉजी, ठीक है, ज़रूर पढ़ना, आई विल सजेस्ट जरूर। फिर उसके बाद सिस्टेमिक पैथोलॉजी हर्षवर्धन से, जो कि सभी चैप्टर मैंने पढ़ा था वो हर्षवर्धन से। एग्जाम टाइम पे मैंने टिंका मैम का लेक्चर साथ में रखा और नीचे नोट्स, बिल्कुल 1 महीने में पेपर 1 खत्म, मतलब आधा चैप्टर खत्म पूरा। और दूसरे महीने में चैप्टर मतलब आधा खत्म, मतलब 2 महीने में आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। यूनि से पहले मैंने मैम का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से पढ़ने लगना, ठीक है। शुरुआत से आप थोड़े ऐसे पढ़ना, मतलब पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम टाइम पे आप इसे पढ़ सकते हो। बाकी ठीक है, फार्मा एंड माइक्रो का भी मैं बताऊंगा, ओके, बाय।